अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हमारा लेक्चर है सेकंड। लेक्चर कौन सा है? सेकंड, लेकिन फर्स्ट लिखा है पहले का ही। डन। तो आज हमारा लेक्चर है सेकंड, तो इसको लिख देते हैं फॉरन से पहले। और यू नो वेल कि हमने मॉडल लिखा है एंड ऑक्सिलरीज, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं उनका यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। यानी जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी वो क्या थी, उनका अनदर नेम कह सकते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब थी। आज हमारा टॉपिक है जो हमें कवर करना है, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरीज, और इनको मॉडल्स भी कहा जाता है। डन। या तो इनको कहेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल्स। डन। तो इसमें क्या आता है, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज या फिर मॉडल्स में आता क्या है? सबसे पहली बात, होता क्या है, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के थ्रू हम आपके क्लियर करने वाले हैं। तो यानी मॉडल ऑक्सिलरीज में ये क्या दिखाती है? शोज मोड ऑफ वर्किंग, यानी ये दिखाती है मोड ऑफ वर्किंग, यानी वे ऑफ वर्किंग, किस तरीके से आप एक कार्य विधि को करते हैं। जैसे अगर मम्मी ने कोई या फादर ने कोई वर्क दिया है, उनके सजेशन पर, या फिर बिल्कुल उनका सजेशन नहीं मानेंगे, जो अपना मन करेगा वो करेंगे। कह सकते हैं कि सजेशन में वर्क कर रहे हैं या स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले रहे हैं, यानी दृढ़ संकल्प कि मैं तो करूंगा, मुझे नहीं पता। या फिर आप बहुत सारे पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आपसे कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करता है तो आप उसका वर्क कर देते हैं। या फिर कोई आपको ऑर्डर करता है तभी आप वर्क करते हैं। इस टाइप के सारे जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो सारे के सारे आते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज में, या फिर जिनको हम डायरेक्टली कह सकते हैं मॉडल्स। डन। तो यहाँ दे रखे हैं वो सारे के सारे, यानी शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought, या फिर इसके साथ टू भी लगा सकते हैं, दैट इज ought to, एंड लास्ट है नीड। डन। तो अब हम सबसे पहले हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है शेल और शुड। टू पार्ट्स करके कवर करेंगे। जैसा मैंने आपको बता दिया, मॉडल्स में वे ऑफ वर्किंग, यानी आपका तरीका क्या है काम करने का। किसी की एडवाइस और सजेशन पे आप मान जाते हैं, या जब कोई आपको ऑर्डर करता है तभी आप मानते हैं, या फिर आप खुद से स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं। डन। तो यही हमारे मॉडल्स कहते हैं। तो हमने पहला क्या लिया है? शेल और शुड। डन। सेंटेंसेस हमको बनाने आते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में सारे सेंटेंसेस कवर कर लिए हैं, और अगर नहीं किए हैं तो डू इट राइट नाउ, अभी करें। क्या लिखा है? शेल। शेल का आम मीनिंग अगर हम आपको बताएं तो होता है होगा। शेल कहाँ यूज होता है? लिखा है, इसी वे में पढ़ना है। शेल और शुड हमें पहले डिस्कस करना है, उसके बाद ये डिस्कस करना है। डन। मैं आप लोगों के लिए ये ऑलरेडी लिख कर लेकर आई हूँ, ताकि हमारी वीडियो में ज़्यादा टाइम हमारा स्पेंड ना हो। और जब आप खुद से अगर अपनी नोट्स पर इसको लिखेंगे, खुद से अगर अपने नोट्स पर लिखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितना टाइम लिखने में लगता है। और अगर क्लियर हो जाए आपको ये सारे डाउट इस वीडियो में, तो क्या करना है? लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करना है। डन। और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी आप लोगों ने कर लिया होगा। सो गेट रेडी। लिखा है शेल। शेल का मीनिंग हमने लिखा है जनरल हिंदी में होगा। यहाँ लिखा है टेंस, इन फ्यूचर टेंस। अब शुड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो होगा लेकिन पास्ट में, एंड दूसरा होगा चाहिए। नहीं समझ आया? अभी होगा, वेट। टेंस इन फ्यूचर टेंस, जैसे फ्यूचर टेंस में मन कैसे होगा? फ्यूचर टेंस में जैसे मैं कल वहां जाऊंगा, यानी कल आएगी कल, गुजरी हुई कल की बात नहीं की है, आने वाली कल की बात की है। जैसे जब सपोज आज संडे है, कल मंडे आएगी। डन। तो यानी मैं कल वहां जाऊंगा, तो क्या लगाएंगे? आई शैल गो देयर टुमारो, मैं कल वहां जाऊंगा। डन। अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ जो मैंने बोला वही लिखा है। इन फ्यूचर टेंस यानी आने वाले टाइम में यूज होता है शैल का। अब यहाँ क्या होगा? शैल का जब शुड किया है तो बस वही क्या होगा? इन फ्यूचर पास्ट टेंस। इन फ्यूचर पास्ट टेंस, ये मुझे नहीं समझ आया, एग्जाम्पल समझेंगे। वो भी नहीं समझ आया था, लेकिन जब एग्जाम्पल लिया तो समझ आ गया। देखो इसके एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम नहीं है, स्पेस नहीं था, इसी वजह से एग्जाम लिख दिया है। ये है एग्जाम्पल। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा या मैं वहां जाऊंगी। आगे इसके एग्जाम्पल क्या है शुड का? शुड का एग्जाम्पल है वी सैड दैट वी शुड नॉट फ्लाई काइट्स। हमने कहा था कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। अब आया समझ में? यानी हमने कहा था, पास्ट में कोई बात कही थी कि हम ये चीज नहीं करेंगे, लेकिन हमने कर ली। यही लिखा है ना इन फ्यूचर पास्ट टेंस, डन। तो हमने क्या कहा? हम इस टाइप से बोलते हैं ना, हमने कहा था कि हम नहीं करेंगे लेकिन हमने कर लिया। हमने कहा था कि हम पतंगे नहीं उड़ाएंगे, डन। तो शेल का, अगर शेल का यूज करेंगे तो फ्यूचर में होगा, लेकिन जैसे ही शुड का यूज करेंगे तो फ्यूचर पास्ट में होगा, यानी वो काम फ्यूचर पास्ट में हो गया होगा। आई होप क्लियर हो गया है आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसका यूज कहाँ होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अभी तो आपने ये बताया कि इसमें ये दिखाया जाता है मोड ऑफ वर्किंग, ये शो करता है मोड ऑफ वर्किंग, यानी वर्क आप कैसे कर रहे हैं, किसी की एडवाइस लेकर कर रहे हैं और सजेशन, या फिर जब कोई आपको ऑर्डर करता है, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आप तभी वर्क करते हैं, या आप खुद से स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, नहीं मैं तो करूंगा और करूंगी। तो वही यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है शेल, अब यहाँ लिखा है प्रॉमिस, नेसेसिटी और थ्रेट, डन। अब एक चीज और हमें यहाँ पे क्लियर करनी है, ये जो शेल है हमने इसको पढ़ा था जब हमने सेंटेंसेस पढ़े थे, तो हमको ये पता था जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन नहीं पता, डोंट वरी, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई यानी मैं, और वी यानी हम। मैं और हम फर्स्ट पर्सन होते हैं जो बात करते हैं, डन। और इसका भी हमने डिटेल वीडियो दे रखा है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, विजिट करना है कहाँ, मेरे चैनल पर, और उसकी क्या पढ़ी है, वीडियो पढ़ी है, और उसको देख लेना। अभी मैंने आपको इतना क्लियर कर दिया है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, मैं और हम, आई और वी। तो यानी शेल का जो यूज करते हैं ना, वो फर्स्ट पर्सन के लिए करते हैं, किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। आगे क्या लिखा है, डन, बस यही बात थी, क्लियर हो गई। आगे लिखा है प्रॉमिस, ये दिखाता है प्रॉमिस यानी जब आप किसी को देते हैं वचन। उसके बाद नेसेसिटी यानी आवश्यकता, जरूरत। आगे लिखा है थ्रेट, धमकी, आप तो नहीं देते हैं ना, वेल डन। ये तीनों चीजें ये शो करता है, यानी जहां पर भी प्रॉमिस की, नेसेसिटी की और थ्रेट की बात होगी तो हम इन केस ऑफ फ्यूचर इसका यूज कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ऐसे करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, यू शैल गेट स्वीट्स ऑन चिल्ड्रंस डे, यानी तुम्हें, आपको चिल्ड्रंस डे पर मिठाइयाँ मिलेंगी, यानी आपको चिल्ड्रंस डे पर मिठाइयाँ मिलेंगी। क्या है ये, नेसेसिटी, यानी चिल्ड्रंस डे एक ऐसा डे है जिस पर क्या मिलती है, स्वीट्स मिलती हैं बच्चों को, क्योंकि वो किसका दिन है, बच्चों का दिन है। यानी तुम्हें अवश्य ही चिल्ड्रंस डे पर क्या मिलेंगी, मिठाइयाँ मिलेंगी, आपको जरूर ही चिल्ड्रंस डे पर मिठाइयाँ मिलेंगी। क्लियर। नेक्स्ट, दे शैल डू इट। अब वो ये कह रहा है, उन्होंने कहा कि वो ये करेंगे, डन, यानी वो कह रहे हैं कि दे शैल डू इट, यानी वो इसको करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, किया प्रॉमिस, या फिर कह सकते हैं थ्रेट। अगर किसी अनदर पर्सन से कहा कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, वो ये करेंगे, दे का मीनिंग है मोर देन वन पर्सन आर देयर, एक से ज्यादा लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो भैया ये काम करेंगे, अवश्य ही करेंगे। तो हो सकता है कि धमकी दे रहे हो, या फिर हो सकता है जैसे किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, डन। जिससे वो एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये समझो किसी को किसी की जमीन खाली करानी है तो कहेंगे वो ये करेंगे, आपको उन्होंने धमकी दी है, मीन्स वो ये करके रहेंगे। और किसी को अगर प्रॉमिस देना है तो आप फिक्र ना करें, मैं वो ये कर देंगे, डन। इस वे में बात हो सकती है।
अभी तो आपने ये बताया कि शैल का यूज फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, अब आपने ये दिखा दिया कि यू दैट इज सेकंड पर्सन और दे दैट इज थर्ड पर्सन, इनके साथ अब आपने यूज कर दिया। डोंट वरी, लेट मी क्लियर टू यू कि यहाँ पे हमने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस में तो होगा, यानी जो भी बात होने वाली होगी, जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, मैं वहां घूमूंगा, मैं वहां टहलूंगा, लेकिन ये मुझे आपको बताना है कि मैंने आपको क्या बताया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है, प्रॉमिस, नेसेसिटी और थ्रेट, किसके साथ, बचे हुए सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। डन, यानी जो बचे हुए सेकंड और थर्ड पर्सन है, अब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, अभी मैंने आपको बोला नहीं देखा है तो विजिट कीजिए मेरे चैनल पे, मैंने वहां डिटेल वीडियो डाल रखा है और वो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी। सेकंड पर्सन होता है कौन, सेकंड पर्सन होता है यू, आप, डन, सुनने वाला लिसनर। थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे, यानी जिसके भी बारे में बात हो रही हो। डन, सेकंड पर्सन क्या है, यू यानी आप, और थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे। मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए। डन, अगर आपको पहले से आता है वेल डन, आपको क्या हो रही है, मेमोराइज हो रही है चीजें। डन, तो मैंने आपको बताया जब फर्स्ट पर्सन की बात होगी आई और वी की, तो आपको सिंपल कुछ यूज नहीं करना है, जैसे फ्यूचर का यूज करेंगे, फ्यूचर सेंटेंसेस का यूज करेंगे, जैसे मैं वहां जाऊंगा, मैं टहलूंगा, मैं खाऊंगा, मैं घूमूंगा, मैं फिरूंगा, तो आप क्या यूज करेंगे, आप डायरेक्ट शेल का यूज कर लें। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपको सेकंड और थर्ड पर्सन की जरूरत है यूज करने की, और आपको दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं, प्रॉमिस दिखाने हैं, नेसेसिटी दिखानी है, और क्या दिखानी है, और आपको दिखाने हैं थ्रेट, धमकी, डन, तब आप सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज कर सकते हैं। गॉट इट, समझ आ गया। अब देखेंगे किसको, शुड को देखेंगे। शुड में क्या लिखा है, शुड का हमने पढ़ लिया था, इन फ्यूचर पास्ट, यानी जो काम हो गया। डन, यानी हमने ये कहा था कि हम ये नहीं करेंगे लेकिन हमने कर लिया, यहां तक समझ आ गया था। आगे ये क्या शो करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या दिखाता है, कैसे पता चलेगी, जब आप देते हैं किसी को एडवाइस, सजेशन, यानी सलाह और सुझाव। डन, जरूर आप किसी ना किसी को तो सलाह और सुझाव जरूर देते होंगे। आगे उसके बाद ड्यूटी, आपकी जो ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी। डन, जैसे अपने टीचर की रिस्पेक्ट करना, अपने पेरेंट्स का कहना मानना। डन, और अपने छोटे यानी छोटे भाई बहन या कजिन्स को सलाह देना, एडवाइस देना। डन, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं शुड का इन केस ऑफ प्रेजेंट, इसीलिए तो मैंने यहाँ लिखा है चाहिए, यानी इन केस ऑफ पास्ट तो हमने यूज किया ही किया था, लेकिन इन केस ऑफ प्रेजेंट यूज कर सकते हैं जब आप क्या देंगे, जब आप किसी को एडवाइस, सजेशन, और आप क्या शो करेंगे, ड्यूटी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिखा है आई शुड वॉक डेली, मुझे रोजाना चलना चाहिए क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट किया है। डन, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया है, क्या बताया है कि आपको डेली चलना है, वो उनकी एडवाइस है कि आपको डेली चलना है, अदरवाइज आप बीमार पड़ जाएंगे। गॉट इट। सेकंड देखेंगे, यू शुड ओबे योर टीचर, आपको क्या करना है, अपने टीचर्स का, अध्यापक का कहना मानना है, क्यों, ये आपकी ड्यूटी है। डन, ये भी क्लियर हो गया एंड ये भी क्लियर हो गया। अब क्या करना है, रिकॉल करना है ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये भी पढ़ लिया है और मैंने शुड का भी यूज कर लिया है, शैल का भी यूज कर लिया है और शुड का भी यूज कर लिया है। अब क्या देखना है, अब देखना है सेकंड, लेकिन उससे पहले क्या कर लो, इसको रिकॉल कर लो। डन, इन केस ऑफ मैं करा दूं, डन, शैल का यूज हम करते हैं फ्यूचर टेंस में फर्स्ट पर्सन के साथ, डोंट फॉरगेट इट, और रिमेंबर इट कि सेकंड और थर्ड पर्सन में ये शो करता है प्रॉमिस, थ्रेट, नेसेसिटी। डन, आगे उसके बाद शुड का यूज इन केस ऑफ पास्ट, फ्यूचर पास्ट में तो होता ही है, लेकिन
शुड का जो यूज है वो कहाँ हो सकता है? शुड का मीनिंग चाहिए भी आ सकता है और होगा भी। जैसे यहाँ पर हमने बोला था, हमने कहा था कि हम पतंग नहीं उड़ाएंगे, यानी ये काम हम नहीं करेंगे। डन। और इसका यूज चाहिए के टेंस में, चाहिए के सेंस में कहाँ हो सकता है? प्रेजेंट में भी हो सकता है। वो कैसे? जब आप किसी को एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी शो करते हैं तब हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए, रिकॉल हो गई चीजें, इजी था, वेल डन। उसके बाद आगे देखना है विल और वुड। इसमें भी यही है। विल क्या है? फ्यूचर। और वुड क्या है? फ्यूचर पास्ट। जो यहाँ था, यानी हमने ये कहा था लेकिन हमने ये कर लिया, हम ये करेंगे। डन। आगे इन फ्यूचर टाइम, होता तो इसका भी टाइम फ्यूचर में है। और इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में इसका टेंस यूज होगा, फ्यूचर पास्ट। याद है? आगे अब यहाँ तो हमने लिखा था फर्स्ट पर्सन, समझ आ रहा है? रिकॉल करना है। यहाँ लिखा था फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे सेकेंड और थर्ड पर्सन। बस इतना लिख दूं, स्पेस नहीं है। सेकेंड और थर्ड पर्सन रिमेनिंग, यानी जो फर्स्ट पर्सन थे वो तो यहाँ यूज हो गए। अब जो सेकेंड और थर्ड पर्सन है कौन थे? यू सेकेंड पर्सन, ही शी इट दे थर्ड पर्सन। डन। तो यहाँ पर जो यूज होगा वो उनका होगा। कैसे? जैसे हम कहेंगे वो वहां जाएगी, शी विल गो देयर। वो वहां आएगी, शी विल कम देयर। यानी यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं सेकंड और थर्ड पर्सन का कर रहे हैं। अभी तो मैंने शी का किया है, अब आपका कर लेते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। डन। क्या करेंगे? आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। यू विल वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट, यानी लास्ट तक आप ये वीडियो देखेंगे। तो हमने सेकेंड और थर्ड पर्सन का यूज विल के लिए होता है, समझ आ गया? आगे लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करना है तो उसके लिए क्या शो करेगा? स्पॉन्टेनियस डिसीजन, यानी मैं ये करूंगा। जब आप दृढ़ संकल्प लेते हैं ना, मैं करूंगा, मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगा, कुछ भी जब कहते हैं ना, मैं तो बनकर रहूंगा। डन। और उसके बाद जब आप ऑफर करते हैं, आपने एक ऑफर तो जरूर सुना होगा, कौन सा वाला? विल यू मैरी मी। डन। ये ऑफर आपने जरूर सुना होगा। यानी यहाँ पर स्पॉन्टेनियस डिसीजन फर्स्ट पर्सन के लिए और किसके लिए? ऑफर्स होते हैं। नीचे एग्जांपल्स लिखे हैं, रीड कर लेते हैं। डन। लिखा है आई विल पनिश यू। टीचर क्या कहती है? अगर होमवर्क नहीं किया ना, वो दृढ़ संकल्प ले लेती है। कभी ऐसा होता है कि टीचर को बहुत गुस्सा आता है, कहते हैं अगर आपने वर्क नहीं किया ना, आई विल पनिश यू, मैं आपको पनिश करूंगी। यही होता है। आगे देखेंगे, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। यानी ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग ना इनजस्टिस के खिलाफ लड़ेंगे, उसके खिलाफ हम, अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, फाइट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। डन, समझ आ गया? अब वुड का यूज देखेंगे। वुड का मीनिंग क्या होगा? होगा कहाँ? पास्ट में। जैसे इन पास्ट टेंस, फ्यूचर पास्ट। यू सैड दैट यू वुड नॉट टीज मी। आपने मुझसे कहा था ना आप मुझे नहीं सताओगे, लेकिन वो वर्ड कभी भी कर रहे हो, मुझे सता रहे हो, ऐसे बोलते हैं ना। आपने मुझसे कहा था आप मुझे नहीं सताओगे, तो वुड का यूज कर दिया। अब आगे देखें, ये क्या शो करता है? ये शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट। और आपने अक्सर ये जुमला सुना होगा, क्या जब कहाँ खड़े होते हैं? प्रेयर्स के लिए खड़े होते हैं ना। प्रेयर्स के लिए जब स्टूडेंट खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कुछ समथिंग, आई वुड लाइक टू कॉल यू, आई वुड लाइक टू, इस टाइप से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग। तो देखें जैसे वुड यू प्लीज डू इट, यानी यहाँ पर मैंने किसका यूज किया है? प्लीज का। यानी क्या आप ये करेंगे? किसका यूज किया है? प्लीज का। यानी वुड यू प्लीज डू इट, क्या आप ये, क्या कृपया आप ये करेंगे?
वुड का यूज इन केस ऑफ प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन जब आप क्या कर रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट डन, जैसे वुड यू प्लीज डू इट, वुड यू प्लीज डू इट। क्या अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, पोलाइट रिक्वेस्ट मेरा समझो या ना समझो। आगे वुड यू लाइक टू कम हेयर, क्या आप यहाँ आना पसंद करेंगे। एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस, दैट इज कैन, कुड एंड मे, माइट, मस्ट, ought or ought to, need. So get ready with the another sentences.